किसी देश में अगर किसी के अन्य देवी देवता का कार्टून बन जाए तो पूरा देश जल जाता है। अगर कोई टीचर कुछ बोल दे तो उसकी गर्दन कट जाती है। यहाँ तक कि हमारे देश में भी अगर हम कुछ कह दें तो हमारी गर्दन कट जाएगी। ये निश्चित है। आज के समय में भी भगवान शिव का इस प्रकार से मजाक के उनका तांडव रूपी नाम दिया गया वेब सीरीज को, जहाँ गंदे नृत्य नग्नता दिखाई जाती है। आप सबको एकाकृत होकर के इसके प्रति आवाज़ उठानी चाहिए और इस प्रकार की जितनी भी वेब सीरीज चल रही हैं वह बंद हो, उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो और उन सब की घोर निंदा करता हूं मैं। और हिंदू समाज इस पर जागृत हो और वह अपने धर्म के प्रति आवाज़ उठाना सीखे। क्या हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई कोई पिक्चर नहीं बना सकता बॉलीवुड? क्या हमारे संस्कार से जुड़ा कोई कार्यक्रम, नाटक या धारावाहिक नहीं बना सकता जिसे हम अपने परिवार के साथ बैठकर देख लें? कोई भी वेब सीरीज बनती है और उसमें हिंदू देवी देवताओं को इस तरीके से दिखाया जाता है, इस तरीके से बातें कही जाती हैं। देखिए, जिस प्रकार से हिंदुत्व की मानसिकता का सवाल है आज के समय में, तो वो बहुत ज़्यादा क्षीण हो गई है सेकुलरिज्म के नाम पर। वही लोग जो मंदिरों में जाकर के दंडोत भगवान को नमस्कार करते हैं, कहीं कहीं पंचाक्षर स्तोत्र भगवान शिव का पढ़ते हैं, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, उन जैसे ही लोग भगवान की भत्सना होने पर, भगवान की निंदा होने पर मूवीज़ में जाकर के थिएटरों में दांत फाड़ते हैं और अपने परिवारों के साथ भी देख करके हंसते हैं। यही एक बहुत बड़ा कारण रहा हिंदुओं की सक्रिय मानसिकता का कि बॉलीवुड के साथ बहुत ज़्यादा ही बॉलीवुड हिंदुओं के प्रति लचीला होता चला गया और उसने ब्राह्मण को पाखंडी, वैश्य को लोभी, क्षत्रिय को डाकू और शूद्र को बहुत ज़्यादा दंडित दिखाया। यह मानसिकता दी हमारे देश में, हमारे देश के बॉलीवुड ने। आज के समय में जितनी भी मूवीज़ हिंदुओं के विपक्ष में बनती है वह और किसी भी समय में नहीं रही। आज के समय में आप देखेंगे जिस प्रकार से कि गुलशन कुमार के हत्या के बाद से पूर्ण रूप से धार्मिक आस्था वाली पिक्चरें बनना, गाने बनना, भक्ति के सॉन्ग्स बनना पूर्ण रूप से समाप्त हो गए। और हो क्या रहा है, भगवानों को नग्न दिखाया जाता है, नग्नता की राजनीति होती है। बॉलीवुड ड्रग्स माफियाओं के साथ चलता है, बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड माफियाओं के साथ चलता है। वह सनातन वैदिक हिंदू धर्म के साथ अब नहीं चलता है। वहाँ हिंदुओं की आलोचना होती है, हिंदुओं को नीचा दिखाया जाता है, उनके देवी देवताओं का अपमान होता है। कारण यह है कि हिंदू मौन और सेकुलरिज्म में है। दूसरी बात, किसी देश में अगर किसी के अन्य देवी देवता का कार्टून बन जाए तो पूरा देश जल जाता है। अगर कोई टीचर कुछ बोल दे तो उसकी गर्दन कट जाती है। यहाँ तक कि हमारे देश में भी अगर हम कुछ कह दें तो हमारी गर्दन कट जाएगी। ये निश्चित है। आज के समय में भी हम अपने ही देश में रामायण, महाभारत, वेद नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हमारे बच्चों को जोनी जोनी यस पापा करना सिखाया जाता है। यह मानसिकता है हिंदुओं की। हम अपने तीर्थों पर जा कर के पूर्ण रूप से गंदगी फैलाते हैं, लेकिन दूसरे के तीर्थ को बहुत साफ सुथरा इस पर इसलिए बताते हैं कि हम दूसरे के तीर्थ पे जाकर के सेवा करते हैं और अपने तीर्थ पे आकर गंदगी स्वयं फैलाते हैं। रही बात हिंदुओं को बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा तोहफा आप जिस प्रकार से बता रहे हैं या एक वेब सीरीज़ के माध्यम से, तो इस प्रकार की और भी बहुत सारी चीज़ें आज के समय में हो रही हैं और आगे होंगी अगर हिंदू इसी प्रकार से मौन रहा और अपने लिए कदम नहीं उठा पाया। तो मैं उन सभी RTI अधिकारियों से, एडवोकेट से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप क्यों मौन रहते हो, कि क्या आप उस भगवान की पूजन 16 संस्कार विधि में नहीं आते हो? जन्म से लेकर के नामकरण संस्कार से मृत्यु का 16वां संस्कार तक आप हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मनाते हैं। दुख दर्द में भगवान को ही ध्यान करते हैं, तब आपके अंदर अलग भावनाएं होती हैं। लेकिन जब आपके उसी भगवान का मजाक कोई उड़ा दे तब आप पूर्ण रूप से मौन हो जाते हैं। भगवान शिव का इस प्रकार से मजाक के उनका तांडव रूपी नाम दिया गया वेब सीरीज को, जहाँ गंदे नृत्य नग्नता दिखाई जाती है। आप सबको एकाकृत होकर के इसके प्रति आवाज़ उठानी चाहिए और इस प्रकार की जितनी भी वेब सीरीज चल रही हैं वह बंद हो, उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो और उन सब की घोर निंदा करता हूँ मैं। और हिंदू समाज इस पर जागृत हो और वह अपने धर्म के प्रति आवाज़ उठाना सीखे। अन्यथा अंग्रेज़ों ने और मुग़लों ने कोई बहुत कुछ इकट्ठा नहीं किया था, सब कुछ इसी देश से ही लिया था। ऐसे ही आज हिंदुओं को
लड़ने के लिए हिंदू ही लिया जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से लिया जा रहा हो। मैं पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से क्या क्या आपको बताऊं, आप भी इसी समाज के ही अंग हैं, मीडिया इसी समाज का अंग है, वह सब कुछ देख रही है कि कैसे हिंदुओं को जुदा करने की राजनीति चलाई जा रही है और किस प्रकार से बॉलीवुड में गुलशन कुमार की हत्या के बाद आज तक कोई एक हिंदू विचारधारा या धार्मिक या आस्थावान पिक्चर नहीं आई है। केवल और केवल नग्नता दिखाई जाती है। क्या संस्कार और क्या हमारी यही संस्कृति थी? क्या हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई कोई पिक्चर नहीं बना सकता बॉलीवुड? क्या हमारे संस्कार से जुड़ा कोई कार्यक्रम, नाटक या धारावाहिक नहीं बना सकता जिसे हम अपने परिवार के साथ बैठकर देख लें? जो समाज में बच्चा देखता है वही वो एक्सेप्ट करता है, वही वो सीखता है। आज के समय में हमारे बच्चे इन वेब सीरीज के साथ, इन मूवीज़ के साथ जो देख रहे हैं वो उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा मन उन नग्नता को देख करके जलता है, लेकिन हम दिखाते तो खुद ही हैं, आवाज़ उठाते तो खुद ही नहीं है ना। तो ये हमारी गलती है, हमारी जिम्मेवारी है कि अगर हम अपने माँ बाप, जात या नाम के ऊपर क्रोधित हो सकते हैं तो अपने भगवान के लिए तो तुरंत क्रोधित हो और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, एकत्रित हो करके। सर, इस वेब सीरीज में एक सीन ऐसा भी है जिसमें जीशान अयूब भगवान शिव का कोई किरदार निभा रहे हैं और एक बहुत ही विवादास्पद एक डायलॉग बोल रहे हैं। तो इस पर विरोधियों का कहना है कि क्योंकि उनका भगवान शिव का किरदार किसी मुसलमान ने निभाया है, इसलिए जो भी विवाद हो रहा है, आपत्ति हो रही है, इसलिए हो रही है। यदि कोई हिंदू निभाता तो ऐसी कोई आपत्ति नहीं होती। इस पर क्या? अभी मैं मुसलमानों के भगवान जो शिव हैं, जिन्हें वो अपना भगवान शिव मानते हैं, अगर उनका मैं रूप धारण करूं और उनके नाम से कोई सीरीज बनाऊं तो इस पूरे देश में आगजनी हो जाएगी। पूरा देश धू धू करके जलेगा, हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो जाएगी और ऐसी ऐसी बात हो जाएगी कि जो हमने सोची तक नहीं। लेकिन हमारे मन में अभी भी उदारता है। हम उस एक्टर को ये कहेंगे कि भगवान शिव को इस्तेमाल करके किसी भी प्रकार की गंदगी बात ना करें, तुरंत माफ़ी मांगे हिंदू समाज से और भगवान शंकर से स्वयं, ताकि आगे से दोनों धर्मों के प्रति आपस में प्रेम बना रहे, गंगा जमुना तहजीब बनी रहे। इस प्रकार की राजनीति ना करें कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे से बटें और उनके मन में आपस में भेद पड़े। चलिए सर, ये बात तो ठीक है, कलाकार का काम है कि जो भी उन्हें काम मिले वो करना, लेकिन एक सेकंड, मैं यहीं आपकी एक बात काटता हूँ। कलाकार का कार्य है जो किरदार मिले वो करना। किरदार में जो कार्य मिल रहा है उसको तो वह अपनी सूझ और बूझ से समझेगा। सर, मेरा सवाल यही था कि कलाकार का जो काम है कि जो काम मिले वो करना, लेकिन अब आप भगवान शिव का किरदार निभा रहे हैं और आप ऐसे गालियाँ, ऐसी कोई डायलॉग नहीं बोल सकते जिसमें उनकी जो गरिमा है उसको मतलब एक तरीके से धूमिल किया जाए। ये देखना चाहिए कलाकार से। मैंने पहले भी आपसे ये बात कही, यही बात मैं अब आपसे कह रहा हूँ कि भगवान शिव हमारे धर्म में और उनके धर्म में जो उनके भगवान शिव हैं, अगर मैं उनके प्रति कुछ भी करूंगा तो उनकी मर्यादा भंग हो जाएगी। इसी प्रकार से आप हमारे भगवान की मर्यादा रखें और जो भी इस प्रकार का गंदा काम आप कर रहे हैं उसे तुरंत रोकें, डिलीट करें तथा उसके खिलाफ माफ़ी तुरंत मांगें उसके अगेंस्ट। यह नहीं कि आप हमारे भगवान की मर्यादा भंग करके, गिलानी इत्यादि शब्द इस्तेमाल करके, समाज में एक गलत मैसेज दे करके ये इस प्रकार का सोच करेंगे कि हिंदू अब मौन रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं, जड़ से उखाड़ देगा। हिंदू इस समय पूर्ण रूप से जागृत होता आ रहा है। सर, जो इस वेब सीरीज़ के डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफ़र, वो काफ़ी बड़े लेफ्टिस्ट माने जाते हैं, मतलब सरकार की जो भी बात है उसके विरोध में ही कहते हैं। तो ऐसे आजकल देखा जा रहा है जितने भी लेफ्टिस्ट डायरेक्टर हैं वो अपनी जो सोच है उससे वेब सीरीज़ और मूवी के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं ताकि जनता उसे देखे और जो लेफ्टिस्ट विचारधारा है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाए। इस पर देखिए, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट किसी को भी अधिकार नहीं है हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुँचाने का।